Read, think, digest, and make it an integral part of your life. पुस्तक परिचय चैनल में आप सभी का स्वागत है। शाम की माँ किताब की कहानियां मैं आपको बता रही हूँ। आज की कहानी का नाम है मोरी गाय। शाम के घर में एक मोरी गाय थी। लोग कहते थे कि ऐसी गाय पूरे गांव में नहीं थी। शाम की माँ सुबह उठते ही गोद में जाती, मोरी गाय को अपने हाथ से चारा खिलाती, फिर उसके माथे पर तिलक लगाती और उसकी पूंछ का सीरा अपने मुंह पर फेरती। गाय यानी देवी। आज गो पूजा बची नहीं है, बस नाम मात्र के लिए आज गो पूजा की जाती है। पहले किसी की गाय अपने आंगन में आए तो उसे लाठी मारकर भगा नहीं दिया जाता था। उसे रोटी खिलाई जाती थी, मुट्ठी भर घास खिलाई जाती। आज किसी और की गाय आंगन में आए तो तुरंत लाठियों की बौछार की जाती है। औरों की गाय को छोड़िए, अपने घर की जो गाय है उसको भी पेट भरकर चारा, समय पर पानी नहीं मिलता। वन में, गांव में जो मिले वो खाए, गंदा पानी पिए। आज गाय को हमने भीख मांगने पर मजबूर कर दिया है, इसलिए हम पर भीख मांगने की नौबत आन पड़ी है। जैसी सेवा करो वैसा फल पाओ। गाय की जितनी सेवा करो उतना सुख और सौभाग्य मिलेगा। शाम की माँ बीच बीच में गोद चली जाती, चावल धोया हुआ पानी उसे पिलाती। वह पानी ठंडा और जीवन तत्वों से भरपूर होता है। माँ खुद अपने हाथों से गाय को ग्रोगास खिलाती। मोरी गाय का भी माँ से बहुत प्रेम था। प्रेम करना चाहिए और करवा लेना चाहिए। देने से प्रेम दुगना हो जाता है। मोरी गाय माँ को चाटती। माँ की आवाज सुनते ही मोरी रंभाती। मोरी गाय का दूध माँ ही दूती थी। मोरी गाय किसी और को अपने दूध दूहने नहीं देती थी। जो दे वही ले। शायद यही उसका न्याय था। मोरी गाय शाम के घर की शोभा थी। शाम के घर में प्रेम और पवित्रता, स्नेह और सुंदरता की वह मूर्ति थी। लेकिन फिर मोह और खुरपड़ा रोग आया। इस रोग से पोखर में कई मवेशी मरते हैं। मोरी गाय को खुर मुंह पर पका रोग हुआ। कई इलाज किए लेकिन वह ठीक नहीं हुई। मोरी गाय उन्हें छोड़कर चली गई। उस दिन शाम की माँ ने खाना नहीं खाया। जो प्रेम करता है उसी को जिससे प्रेम हो उसे खोने का दुख पता चलता है। कभी कभी बोलते हुए शाम की माँ बताती, मोरी गाय गई और हमारे खानदान का भाग्य भी गया। उस दिन से घर में झगड़े टंटे शुरू हुए। जब से भारतीयों ने गाय को अपने से दूर कर दिया है, उसकी उपेक्षा की, तभी से दुख, गरीबी, दरिद्रता, अकाल का अधिक अधिक असर होने लगा। चरखा और गाय भारतीय भाग्य के दो आराध्य दैवत थे, आधार है। जब तक इन दोनों की फिर से पूजा होनी शुरू नहीं होती, तब तक दूसरा आसरा नहीं। सड़क पर गाय दिखाई दे तो उसे अपने दाहिने रखकर उसे वंदन करना, गाय की पूजा करना नहीं होता। हम दाम्भिक हो गए हैं। भगवान को वंदन करते हैं और भाई को परेशान करते हैं। गाय को माता कहते हैं लेकिन उसे खाने पीने नहीं देते। झूठ मूठ का वंदन करने वाले को नरक मिलता है, दास्ता मिलती है, ऐसा कहा गया है। इस कहानी से हमें यह समझ में आता है कि हमें जानवरों से प्रेम करना चाहिए
और उनका ठीक से ख्याल भी रखना चाहिए।